एक कुटबा गांव में बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ था, जहां 8 लोगों को जला करके मारा गया था, चारों तरफ से घेर के मारा गया। अब ऐसे मामले में भी अगर अभियुक्त छोड़ दिए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसको न्याय का मजाक ही कहेंगे। और ऐसा इसलिए हुआ कि बीजेपी सरकार के प्रभाव में अभियोजन पक्ष ने सही से पैरवी नहीं की। दूसरी बात, जितने भी आरोपी थे सबको तत्काल ही जमानत भी दे दिया गया था और वो सारे ही लोग सक्षम लोग थे जो सामाजिक और आर्थिक हैसियत से कमजोर जो गवाह थे उनको डरा धमका सकते थे, जिसका परिणाम इस तरह का फैसला हमारे सामने है। तो इस पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जिस तरह की न्यायपालिका की आज स्थिति है कि इस तरह के फैसले आ रहे हैं। इस पूरे में एक पैटर्न भी आप देख सकते हैं। पिछले महीने ही रईसुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान। उसमें भी जितने 22 अभियुक्त थे सबको कोर्ट ने बरी कर दिया। अब इसमें चाहिए कि कोर्ट को चैलेंज करे, सरकार ऊपर जाए, लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि जब सरकार खुद अगर ऐसी याचिकाएं लगाएगी जहां अखलाक हत्याकांड के दोषियों को छोड़ने की बात की जाए या मुख्यमंत्री खुद अपने ही ऊपर जो संगीन अपराध थे उन मुकदमों को खत्म कर देंगे, तो एक निचले स्तर पे भी मैसेजिंग होती है कि किस तरह के फैसले आएंगे। तो ये पूरा एक पैटर्न आप देखेंगे गुजरात जैसा है। गुजरात का जो 2002 का राज्य प्रायोजित मुस्लिम विरोधी हिंसा था, उसमें भी कोई भी अब अभियुक्त जेल में नहीं है, सारे लोग छोड़ दिए गए और सारे लोगों ने इस बात को तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में या दूसरे मीडिया माध्यमों के जरिए ये बात सामने आई है कि किस तरीके से उनको नरेंद्र मोदी ने बरी करवाने में मदद की। तो ये एक पूरा इस तरह का प्रकरण है जिसपे किसी को आश्चर्य नहीं हो रहा है अगर आज की हम न्यायपालिका की स्थिति को देखते हैं। सबसे अहम बात यह कि इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई तब तक सामने नहीं आएगी जब तक अमित शाह की भूमिका की जांच नहीं होगी, क्योंकि दंगों से ठीक पहले वहां गए थे, उन्होंने कई मीटिंगें की थी, अखबारों में छपा था। उसके बाद संगीत सोम, सुरेश राणा, इन लोगों ने जो भड़काऊ भाषण दिया, उसके बाद इस तरह से एक माहौल बना जिसका मेन मकसद था कि जो मुसलमानों के ऊपर निर्भर जाट स्वतंत्र राजनीति थी उसको खत्म किया जाए। और उसी का परिणाम है कि आज जयंत चौधरी बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा जघन्य हत्याकांड था जिसपे न्यायपालिका से जिस तरह की अपेक्षा थी उस तरह की अपेक्षा पे वो खरा नहीं उतरा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट खुद भी हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि वो कई मामलों में जहां न्याय के नाम पे मजाक किया गया है उसमें वो हस्तक्षेप करता रहा है, उसका ये रिकॉर्ड रहा है।